नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी सिर्फ मरकजी एजेंसी की मदद और इलेक्शन मशीनरी की मदद से 4 रियासतों में कामयाबी हासिल की है, वज़ीर आला ममता बनर्जी का इल्ज़ाम। वज़ीर आला KCR अस्पताल से रुजू, जहां डॉक्टरों ने किए इनके मुख्तलिफ टेस्ट। डॉक्टरों ने इन्हें आराम का दिया मशवरा। वज़ीर आला KCR की खराबी सेहत पर बंडी संजय का ट्वीट, जल्द सेहतयाबी के लिए की दुआ। अगले माह से तेलंगाना में नए वज़ाइफ दिए जाएंगे, वज़ीर KTR का एक इफ्तिताई तकरीब से खिताब। अप्रैल से नई स्कीम KCR न्यूट्रिशन किट्स शुरू की जाएगी, वज़ीर सेहत T हरीश राव का असेंबली में ऐलान। शर्जील इमाम के केस में दिल्ली हुकूमत को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के हैदराबाद के सोमाजीगुड़ा यशोदा अस्पताल में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए। डॉक्टर MV राव ने वाज़ेह किया कि KCR के एंजियोग्राम समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए और रिपोर्ट नॉर्मल है। वाज़ेह किया गया है कि KCR की सेहत फ़िलहाल बेहतर है और इन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। बताया गया कि वज़ीर आला 2 हफ्ते से काफ़ी कमज़ोरी महसूस कर रहे थे और इनके एक हाथ में भी दर्द था। నేను డాక్టర్ విష్ణు రెడ్డి అండి, చీఫ్ ఆఫ్ మెడికల్ సర్వీసెస్ సోమాజిగూడ యశోద హాస్పిటల్. సీఎం గారు గత 2-3 డేస్ నుండి కొంచెం జనరలైజ్డ్ వీక్నెస్ అని చెప్పేసి కంప్లైంట్ చేస్తున్నారు. దానికి ట్రీట్మెంట్ అది డాక్టర్స్ ఇస్తున్నారు. ఇవాళ మార్నింగ్ కొంచెం లెఫ్ట్ సైడ్ చెయ్యి కొంచెం నొప్పి అని చెప్పేసి చెప్తే మళ్ళీ డాక్టర్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేశారు. చేసి బికాజ్ ఈ కంప్లైంట్ ఆఫ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ వీక్నెస్ పెయిన్ అన్నారు కాబట్టి అప్పుడు మేము హాస్పిటల్కి వచ్చి పరీక్షలు చేయించుకుంటే బెటర్ అని చెప్పేసి తనకు సజెస్ట్ చేశాము. దానికి మన సీఎం గారు ఒప్పుకున్నారు, ముఖ్యమంత్రి గారు ఒప్పుకున్నారు. దాని గురించి మేము తీసుకొచ్చాము హాస్పిటల్కి. హాస్పిటల్ తీసుకొచ్చాక ఇది ఎందుకు వచ్చింది అని చెప్పేసి చూడడానికి కొన్ని పరీక్షలు చేయబడింది. అందులో డాక్టర్ MV రావు గారు ఫిజిషియన్, తర్వాత డాక్టర్ ప్రమోద్ కుమార్ గారు ఈజ్ చీఫ్ కార్డియాలజిస్ట్ హూస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద సీఎం ముందటి నుండి కూడా. సో ఐ ఆస్క్ సార్, ముందే ప్రమోద్ గారు మీరు చెప్తారా? నమస్కారం అండి, నేను డాక్టర్ ప్రమోద్, చీఫ్ కార్డియాలజిస్ట్. మన గౌరవనీయులైన ముఖ్యమంత్రి గారు గత 2 రోజుల నుంచి కొంచెం అలసిపోయినట్టుగా ఉన్నదని కంప్లైంట్ చేశారు. అట్లాగే ఈరోజు మార్నింగ్ ఎడమ చేతి వైపు కొంచెం నొప్పిగా ఉందని వారు చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల డాక్టర్ MV రావు గారు నేను వారిని పరిశీలించాము, ఇంటికి వెళ్ళి పరీక్షలు అవి చేసి చూసాము. దాని తర్వాత కొన్ని టెస్టులు చేయాలి అని అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది. అందుకని వారిని హాస్పిటల్కి రమ్మని చెప్పడము, ఇక్కడ పరీక్షలు చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ పెయిన్ అన్నారు కాబట్టి ఈ కరోనరీ ఆర్టరీస్కి సంబంధించిన బ్లాక్స్ ఏమైనా ఉంటాయో అనే ఉద్దేశంతో కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్ చేశాను. కరోనరీ యాంజియోగ్రామ్లో అదృష్టవశాత్తు బ్లాక్స్ ఏమీ లేవు, అందువల్ల ఆరోగ్యంగా ఉన్నారు హార్ట్ వైపు నుంచి. అట్లాగే ECG 2D ఎకో టెస్ట్ కూడా చేశాము. హార్ట్ ఫంక్షన్ ఎట్లా ఉంది అవి కూడా చూడడం జరిగింది. बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला KCR की खराबी सेहत की बिना पर तशवीश का इजहार किया। एक ट्वीट करते हुए बंडी संजय ने वज़ीर आला KCR की जल्द सेहतयाबी और दराज़ी उम्र की दुआ की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला KCR ने अपने बाएं बाजू में दर्द की शिकायत के बाद यशोदा अस्पताल में अपना मुआयना करवाया। ताहम डॉक्टरों ने कहा कि इनकी सेहत मुस्तहकम है और परेशान होने की कोई बात नहीं है। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने वज़ीर आज़म मोदी के इस दावे को खारिज कर दिया कि 4 रियासतों में बीजेपी की शानदार कामयाबी का असर 2024 में पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह नतीजा किसी भी तरह से लोकसभा इंतखाबात के नतायज की निशानदही नहीं करता है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी सिर्फ मरकजी एजेंसी की मदद से और इलेक्शन मिशनरी की मदद से 4 रियासतों में कामयाबी हासिल की है और वो अभी से 2014 की लोकसभा के बारे में शोर मचा रही है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भी इस फॉर्मूले को इख्तियार करने की कोशिश की थी, मगर हमने नाकाम कर दिया और वो शर्मनाक शिकस्त से 2-4 हुए। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में इत्तेहाद का होना जरूरी है। जिसमें आप कहा रहा है कि यूपी में बीजेपी जीता है, आप अगर इसको अच्छा से कैलकुलेशन करेंगे तो आप देख लो, अखिलेश जी का वोट था पहले 21%, अभी उसको 37% का आसपास वोट मिला। वो लोग जब गवर्नमेंट भी बनाया था अखिलेश, तब भी उसका वोट परसेंटेज था, सो फार आई नो 36% समथिंग। अखिलेश जी का आसन
78 बढ़ा और बीजेपी का लॉस हुआ 54% सीट लॉस हुआ। और इतना उधर में क्या है, उधर में मेरे को जो लगा कि इतना ईवीएम का खिलाफ में कंप्लेन हुआ एंड Banaras DOM is also suspended so far I know, I have seen the paper. So if a DM is suspended because of his EVM मशीन को उठाने के लिए, तो EVM मशीन को छुपाने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा ग्रीवेंसेस है। हमको लगता है ओकिलिस को हरा दिया गया है। ये बहुत सारे लूट भी चला है। ओकिलिस को डिप्रेस नहीं होना चाहिए, अपसेट नहीं होना चाहिए, जनता का पास जाना चाहिए और इसको चैलेंज करना चाहिए कि हर इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, जो हम कहते हैं कि फॉरेंसिक टेस्ट होना चाहिए, कि ये वही मशीन है जिसमें लोगों ने वोट दिया और वही मशीन है जो दोबारा लेके आया। जो पंजाब में नहीं हुआ कि पंजाब में आपका वर्कर्स प्रोटेक्ट किया है, हमारा इधर में भी यही करने चाहते थे। हमारा इधर में भी हम लोग मशीन को गार्ड करते हैं, लेकिन यूपी में गार्ड करने का कोई तरीका नहीं है। तो अखिलेश अगर हारा है, बीजेपी अगर जीता है, तो पॉपुलिस्ट वोट के लिए नहीं जीता है, पॉपुलर मैंडेट नहीं मिला, लेकिन इसको मशीनरी का मैंडेट मिला। देखो, हम एक ही बात कहते हैं ना, आफ्टर डेथ कम्स द डॉक्टर। ऐसा चिल्ड्रन जन्म का पहले अन्नप्राशन का डेट ठीक करते हैं। 24 में कौन सरकार आएगा उसका ठीक ही नहीं हुआ है, और ऐसे वो अभी उसका जन्मदिन का जन्म साल बढ़ने के लिए अभी से तैयार कर दिया है। ये अचानक इम्प्रैक्टिकल है, टोटल इम्प्रैक्टिकल। 2 साल में क्या होगा नहीं होगा आपका पता है ना, मेरे को पता है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नफ्स KTR ने आज उप्पल हल्के का दौरा किया और मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। बाज़ाज़ां तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने ऐलान किया कि अगले महीने से नए वज़ाइफ दिए जाएंगे। इसी तरह KTR ने कहा कि रियासत ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। ఆడబిడ్డలు మొన్న మాకు కేసీఆర్ వచ్చినాక 200 రూపాయల నుంచి 2000 రూపాయల పెన్షన్ అయింది, కానీ ఒక లాస్ట్ 2 ఇయర్స్ నుంచి 3 ఇయర్స్ నుంచి కొత్త పెన్షన్లు రాలే అనే బాధలు ఉన్నారు. వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చే నెల నుంచే కొత్త పెన్షన్లు కూడా 2000 రూపాయల పెన్షన్లు కూడా అందబోతా ఉన్నాయి. బడ్జెట్ లో మొన్ననే పెట్టినారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, వారికి ఆ పెన్షన్లు కూడా అందుతాయని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. మన బస్తీ మన బడి అనే కార్యక్రమం కింద రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నీ మన ఊరు మన బడి మన బస్తీ మన బడి అనే కార్యక్రమం కింద ప్రభుత్వ పాఠశాలలన్నింటినీ కూడా 7,300 కోట్ల రూపాయలతో వాటిని కూడా బాగా చేసుకొని మీకు ప్రైవేటు స్కూళ్లకు మీ పిల్లల్ని పంపించే అవస్థను కూడా తప్పించి ప్రభుత్వ పాఠశాలలలోనే ఈ జూన్ నుంచే ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా ప్రవేశపెడుతున్నాం. మీ పిల్లలకు మీకు ఏదైతే ప్రైవేట్ స్కూళ్లకు పంపి వేల రూపాయలు ఫీజులు కట్టే అవస్తున్నదో దాన్ని కూడా తప్పిస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. रियासती वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने आज असेंबली में ऐलान किया कि ख़वातीन की सेहत के लिए TRS हुकूमत की ताज़ा स्कीम KCR न्यूट्रिशन किट्स अप्रैल में शुरू की जाएगी। ये प्रोग्राम 9 अजला में शुरू किया जाएगा ताकि ख़वातीन ख़ास तौर पर हामिला और दूध पिलाने वाली माओं को खून की कमी के मसले पर काबू पाने में मदद मिले। हरीश राव ने असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान कहा कि किट्स में ख़वातीन के लिए दरकार तमाम ज़रूरी इजाफी ग़िज़ायात मौजूद होंगी। कहा, हर साल तकरीबन 1,25,000 ख़वातीन इस प्रोग्राम से मुस्तफ़िद होंगी। ये प्रोग्राम आदिलाबाद, कोमारम भीम आसिफाबाद, भद्राचलम, कोत्तागुडम, जयशंकर भोपालापल्ली, कामारेड्डी विकाराबाद, मुलुगु, जोगुलांबा गदवाल और नागर कर्नूल अजला में शुरू किया जाएगा। किट अने पथकम गौरव मुख्यमंत्री केसीआर गारू राष्ट्रंलो महिళల సంక్షేమం కోసం महिళల అభివృద్ధి కోసం ఈ యొక్క పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది అధ్యక్ష. మరి ఈ పథకం ఫలితాలు ఇవాళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా గౌరవ శాసనసభ్యులకు తెలుసు, రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా తెలుసు. ఇది పథకం రాకముందు రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో డెలివరీల సంఖ్య కేవలం 30%గా ఉండేది. కేసీఆర్ కిట్ ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ప్రసవాల సంఖ్య దాదాపు 54% పెరిగింది అధ్యక్ష. అంటే 24% ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య పెరిగింది. అదేవిధంగా గౌరవ శాసనసభ్యులు ఆనంద్ గారు చాలా విషయాలు అడిగారు. మరి ఈ కేసీఆర్ కిట్ తర్వాత తల్లి మరణాలు కానీ పిల్లల మరణాలు ఏమైనా తగ్గినాయా, మోర్టాలిటీ రేట్ ఎట్లా ఉంది అనేటువంటి విషయాన్ని గౌరవ శాసనసభ్యులు అడిగారు అధ్యక్ష.
నిజానికి ఇది అద్భుతమైనటువంటి పురోగతి దీంట్లో మనం సాధించినాం. दिल्ली हाईकोर्ट ने CAA और NRC की मुखालिफत में मुबैना इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के मामले में फ़र्द मुजरिम आयद किए जाने से मुताल्लिक़ ज़ेली अदालत के फ़ैसले को चैलेंज करने वाली JNU तालिब इल्म शर्जील इमाम की अर्ज़ी की समाअत के बाद जुमा के रोज़ दिल्ली हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस AK मिंदिरता की सरबराही वाली 2 रुकनी बेंच ने शर्जील की अर्जी पर समाअत के बाद दिल्ली हुकूमत से तफसीली जवाब तलब किया है। बेंच ने दिल्ली हुकूमत को इस मामले में तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात अदालत के सामने पेश करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया है। मामले की अगली समाअत के लिए 26 मई की तारीख मुकर्रर की गई है। तेलंगाना असम्बली के बजट इजलास के दौरान आज रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदर रेड्डी ने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए इन्हें मियारी तालीम फराहम करने के लिए रियासती हुकूमत ने अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाकर स्कूली तालीमी निज़ाम को मजबूत करने का फ़ैसला किया है, जिसमें बुनियादी सहूलतों के साथ बैतुल खला, बिजली, पीने के पानी की फराहमी, तलबा और अमले के लिए फ़र्नीचर और पेंटिंग वगैरह शामिल है। वज़ीर तालीम ने असम्बली में कहा कि रियासती हुकूमत 3 मरहलों में स्कूली तालीम के निज़ाम को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में 3,492 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के जरिए 9,123 स्कूलों में बुनियादी ढांचों को बेहतर बनाने का फैसला किया गया है। जिला कलेक्टर और जिला इंचार्ज वजीर इस स्कीम की निगरानी करेंगे। పాఠశాల వైపు ఇంతమంది ఒక సంవత్సరంలో 3 లక్షల మంది మన సైడ్ తిరిగి చూస్తున్నప్పుడు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో చదువు చెప్పించడానికి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతున్న సందర్భంలో ఒకసారి ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజుని కొంత ఇష్టానుసారంగా పెంచకుండా ఉండేటట్టు వాళ్ళ సైడ్ ఒక సైడ్ ఆలోచిస్తూ ప్రభుత్వ పాఠశాలకు వస్తున్న వాళ్ళకి, ఎందుకంటే ఇందులో 3 లక్షల మందిలో చాలామంది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకున్న పిల్లలే వచ్చి మళ్ళీ మన ప్రభుత్వ పాఠశాలలో జాయిన్ కావడం జరిగింది అధ్యక్ష. అలా మన మీద నమ్మకం విశ్వాసంతో వస్తున్న పిల్లలకి వాళ్ళు నమ్ముకున్నట్టు వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా బోధన చేయాలి, వాళ్ళకి కావాల్సిన విధంగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేయాలి. దాని గురించి ఆలోచించండి అని చెప్పి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోవాలనుకుంటున్న పిల్లలు ఏ విధంగా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆలోచిస్తున్నారు, దానికి సంబంధించి అన్ని నిర్ణయాలు కూడా తీసుకోమని ఒక సబ్ కమిటీ ఏర్పాటు చేసి దాని ద్వారా ఇవన్నీ నిర్ణయించమని చెప్పడం జరిగింది అధ్యక్ష. ऐवान खादरिया वेलफेयर सोशल सोसाइटी की जानिब से अज़दवाजी ज़िंदगी में पेश आने वाले मसाइल के आसान हल के लिए काउंसलिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह हज़रत सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी अल क़ादरी और मजलिसी कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के हाथों बीबी का चश्मा रूबरू गुलाब शाह मस्जिद फलकनुमा हैदराबाद में अमल में आया। इस सिलसिले में काजी सैयद शाह सरफराज हुसैनी क़ादरी मशाइख दरगाह बालापुर ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसील बताई। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, पंजतन पाक के सदक़े तुफ़ैल अल्लाह पाक ने ऐवान क़ादरिया वेलफेयर एंड सोसाइटी अता फ़रमाई हैं। तो हमारी ये ख्वाहिशें और कोशिशें हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस ऐवान से शहर हैदराबाद में मुकीम या कहीं हिंदुस्तान के कहीं देहात में हो, तो हमारी कोशिशें यही हैं कि शहर से बुराई ख़त्म की जाए और जो मज़लूम लोग हैं, जो दीन से दूर होकर जहालत का शिकार हैं और अपने अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर अपने आप में बहुत सारी बुराइयां पैदा कर रहे हैं, तो मैंने अपनी जानिब से बिला कोई मुआवज़ा इसके पीछे रख कर, और बिल्कुल मुफ्त तो कहना अच्छी बात नहीं है, मैं इसको अपने आप की खुशनसीबी समझता हूँ कि मैं इस खिदमत के लायक अल्लाह पाक ने मंजूर किया और इसकी हिदायत दी कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के काम आऊँ और अपनी जानिब से जितना हो सके, जितना बन सके, अपनी आखिरत के लिए इन तमाम के
जितने सवालात हैं या इनमें कुछ बुराइयां हैं तो मैं इनके लिए अच्छे से अच्छे रास्ते निकालने की कोशिश करूं। अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से वाबस्ता होगा और ऐसा भी नहीं कि किसी को लाइन में खड़ाया जाए या किसी के लिए टाइम बॉन्ड किया जाए। 24/7 हम अवेलेबल रहेंगे, चाहे वो उम्मत की माँ बहनें हो या हमारे भाई हो, हमारे दोस्त अहबाब हो, चाहे पड़ोसी हो। इंशाअल्लाह ताला जितना बन सके हम उन तमाम के लिए खड़े रहेंगे। आप मुआशरे में से किस तरीके से आपके ज़रिए किस तरह की बुराई को जो है ख़त्म करना चाहेंगे, उसको थोड़ा डिटेल में बोलिए। जी, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इस माशरे में तलाक़ और खुले के जो मसाइल उरूज पर हैं वो चंद बातों को लेकर मियाँ बीवी में जो लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उनमें बुराइयां पैदा हो रही हैं, ये सब दीन से दूरी की वजह है। ये लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से दूर हैं। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि मुझसे जितना बन सके इन तमाम के सामने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखूं और उन तमाम को हिदायत का रास्ता दिखा सकूं। और इंशाअल्लाह ताला बाद सबसे पहले यही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे भी हिदायत दे, बुराइयों से महफूज रखें। और जो लोग अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने शोहर के मरातिब को लेकर और उसकी गुर्बत हो या उसके साथ मोहब्बत से रहना हो या शोहर का जुल्म हो, इंशाअल्लाह इन तमाम के सामने मैं एक कोशिश करूँगा कि इन दोनों में बाहमी मोहब्बत पैदा हो जाए और इन दोनों अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को लेकर आगे सुकून से ज़िंदगी बिताने की कोशिश कर सकें इंशाअल्लाह। लोगों का ये जहन ये भी बनेगा कि इसकी वजह से जो है इसमें खुले वगैरह भी जो है इनकी तरफ से आप कराएंगे क्या, ऐसा उनके भी पब्लिक में मैसेज जहन बनता है, तो उस बारे में आप क्या? मैं इस बारे में आपको इस सवाल का जवाब ये देना ज़रूरी समझूंगा कि माशरे में जो ये जुदाई का जो मामला है, जो टूट जाने वाला मामला है, मैं अपने नज़दीक इस बात को काबिल कबूल नहीं जानता कि किसी में दरार पैदा हो। और मैं सबसे बेहतर काम यह समझता हूँ कि मैं किसी बुराई को ख़त्म करके उसको अच्छाई में तब्दील कर दूँ। जो टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, उन्हें जोड़ दूँ। ये मैं अपने आप से ख्वाहिश रखता हूँ। मेरा पेशा चाहे कुछ भी हो, मैं यही चाहूँगा कि मैं जब किसी से मिलूँ, चाहे वो कोई अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात में हो या किसी लड़ाई झगड़े के मामले में हो, बस उसमें सुलह हो जाए, मोहब्बत पैदा हो जाए। क्योंकि हम जिस मज़हब को मानते हैं, जिस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, उनका यही फरमान है कि भाई आप ऐसे मसाइल में जाएं जहां पर लोग जुड़ते हैं। लोगों को तुड़ाना अच्छी बात नहीं है, उनको बाहमी मोहब्बत में ला देना बहुत अच्छी नेकी है। तो यही मेरी ख्वाहिश है। आपके पास सिर्फ लड़कियां आ सकते हैं, लड़के भी पहले आपके पास आके रुजू हो सकते हैं? मेरी दहलीज तो कोई मकाम नहीं रखती। मैं हुजूर सैयदना खुतुब दक्कन पीर इमाम अली शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के क़ानवादों में शुमार होता हूँ। तो मैं किसी को भी रोकथाम नहीं रखता कि मर्द आएँ या औरत आएँ या वो गैर ज़िम्मेदारों के साथ आए। तो हरगिज़ भी इस मकाम पर उनको इजाज़त नहीं होगी कि वो अपने सरपरस्तों के साथ आएंगे तो यकीनन उनके हम काम आएंगे। ऐसा नहीं कि कोई लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हो तो वो आए, उनसे बात हरगिज़ नहीं की जाएंगी। क्योंकि जो लोग माँ बाप के नाफरमान होते हैं वो तो यकीनन अल्लाह उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुनहगार हैं। आपसे रब्त कैसा पैदा करें, उसका कुछ कॉन्टैक्ट नंबर होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपको बामुकाम बीबी का चश्मा मदन खान कॉलोनी नियर गुलाब शाह मस्जिद के पास ऐवान कादरिया वेलफेयर एंड सोशल सोसाइटी के नाम से यहाँ पर दफ्तर इफ्तिताह अमल में लाया गया है। बदस्ते मुबारक खलीफा व मसनद नशीन हुजूर सैयदना पीर कलीमुल्लाह हसन अल हुसैनी अल कादरी साहब के दस्ते मुबारक से इस दफ्तर का इफ्तिताह अमल में लाया गया है। और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी औकात हो, कोई भी ना सोचे शहर हैदराबाद में रहने वाले हैं कि कोई रात देर हो चुकी है, सुबह है कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक जब तक इस जिस्म में जान रखा है बराबर आप तमाम के लिए अवेलेबल है। चाहे शैतान कितना ही भटका क्यों ना लें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप तमाम के बीच मौजूद रहूं। और इस बात को दिली तस्लीम के साथ मैं इख्तियार से कहता हूं कि बिना सोचे समझे, बिना हिचकिचाए आप सवाल करने आ सकते हैं। मेरी कोई फ़ीस नहीं है, मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे किसी से पैसा भी नहीं चाहिए। जितनी मेरी बुराइयों को अल्लाह पाक शायद कोई अच्छाई से ख़त्म कर दे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने अच्छाई है वो मुझ में इंशाल्लाह पैदा हो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इंशाल्लाह ताला 9177 354931 है। और यकीनन 24/7 आप कभी भी मुझे इत्तला करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए मौजूद रहूँगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के असम्बली में तमाम महकमे जात में मखलूआ सरकारी जायदादों पर
तकर्रुरात के ऐलान के साथ ही पूरी रियासत में खुशी की लहर दौड़ गई और टीआरएस कायदीन एक दूसरे को मिठाइयाँ तकसीम करते हुए मुबारकबादी पेश की। इस दिमन में पुराने शहर के इलाके में वाक़ असिस्टेंट सिविल सप्लाईज के दफ्तर में भी जश्न मनाया गया। इस मौके पर TNGO हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव मेंबर जी तनुजा के अलावा दीगर मुलाजिमीन भी मौजूद थे। न्यूज़ जो अनएम्प्लॉयमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करे, कल नोटिफिकेशन है सो हमारे को रिलीज़ करे सो है। सो फॉर दैट उसके लिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को, KCR साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलते हैं। वी आर वेरी हैप्पी। यंग जनरेशन जो भी ग्रेजुएट है, जो भी इतना पढ़े लिखे, पूरे डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स को लोग वैकेंसीज है सो क्रिएट ओपनिंग्स हो गए है सो है गवर्नमेंट के तरफ से डिफरेंट कैटेगरीज और मल्टी जोन सिस्टम में, जोन सिस्टम में, डिस्ट्रिक्ट वाइड लोकल कैडर में जो डिस्ट्रिक्ट है उनके वो जिला मुताबिक वो लोग अप्लाई कर ले सकते। सो इट्स अ वेरी गुड एंड ग्रेट अपॉर्चुनिटी। स्टूडेंट्स भी है सो बहुत तेलंगाना के लिए बहुत आगे आए सो है और हाँ बहुत इंतज़ार में थे इतने सालों से। KCR साहब बोले मुताबिक जो भी है बोले मुताबिक प्रॉमिस उन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज़ करे सो है। सो हम वी आर वेरी हैप्पी टू हियर दिस एंड हमारे तेलंगाना गस्टेड ऑफिसर्स एसोसिएशन के तरफ से भी मिनिस्टर श्रीनिवास गौड साहब को और ममता मैडम प्रेसिडेंट और हरि कृष्णा सर, कृष्णा यादव सर, सत्यनारायण साहब को बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। वी फील वेरी हैप्पी टू हियर एंड वी वांट इट इज़ रियली अ बंगारू तेलंगाना। वी वांट अ फर्दर प्रोस्पेक्टिव फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। बीजेपी सिर्फ मरकजी एजेंसी की मदद और इलेक्शन मशीनरी की मदद से 4 रियासतों में कामयाबी हासिल की है, वजीर आला ममता बनर्जी का इल्जाम। वजीर आला KCR अस्पताल से रुजू, जहां डॉक्टरों ने किए इनके मुख्तलिफ टेस्ट, डॉक्टरों ने इन्हें आराम का दिया मशवरा। वजीर आला KCR की खराबी सेहत पर बंडी संजय का ट्वीट, जल्द सेहतयाबी के लिए की दुआ। अगले माह से तेलंगाना में नए वज़ाइफ दिए जाएंगे, वजीर KTR का एक इफ्तिताई तकरीब से खिताब। अप्रैल से नई स्कीम KCR न्यूट्रिशन किट्स शुरू की जाएगी, वजीर सेहत T हरीश राव का असेंबली में ऐलान। शर्जील इमाम के केस में दिल्ली हुकूमत को हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम।
काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी बर्र-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी के इलाके लाकिम्बा में अपने क़याम की पहली सालगिरह मना रहे हैं। रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी जहां जायका पहली तरजीह। अरबी डिशेस के लिए शहर में पसंदीदा मरकज रॉयल बैतुल मंदी। रॉयल बैतुल मंदी चिकन, मटन और फिश मंदी के अलावा रिब मंदी पेश खिदमत है। मंदी के साथ साथ सिडनी में ईरानी चाय, हैदराबादी पान का मजा लीजिए। मैनेजिंग पार्टनर्स सैयद अब्दुल खदीर जावेद और सैयद अब्दुल कादिर जवाद की कोशिशों का समर। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। रॉयल बैत अल मंदी, रॉयल बैत अल मंदी 36 हेल्डन स्ट्रीट, लकीम्बा, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया।